नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं पिस्तक के इस खास शो में आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की। उसकी एक वजह यह है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं सैटरडे को, शनिवार को, और उसमें मोदी एनडीए और बीजेपी को एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है। 400 के पार भी सीटें कुछ एग्जिट पोल्स में दिखाई गई हैं। अब मसला इसमें इस बात का है कि जब एग्जिट पोल के बाद आज बाजार खुला तो बाजार में एक तेज उछाल दिखाई दिया। 2000 पॉइंट से ऊपर सेंसेक्स चल रहा है और पावर, इंफ्रा, सारे शेयर जो सरकारी शेयर हैं, एसपीआई, उनमें ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। ये सब तो थी एक अच्छी बात जो जिसका इन्वेस्टर इंतजार कर रहे होंगे कि यार अब बाजार में तेज़ी है, मोदी सरकार की वापसी की गारंटी एक तरह से एग्जिट पोल्स के थ्रू लग रही है। लेकिन एक जो गंभीर बात है, जो सोचने वाली बात है और जिस बात से ये लग रहा है कि क्या बाजार में ये बड़ी तेज़ी सस्टेन करेगी, क्या टिकाऊ रहेगी, वो एक चिंता की बात है एफआईआईज़ की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो मसला यहाँ पे घरेलू इन्वेस्टर्स वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टर्स का है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अप्रैल में और मई में, इन दोनों महीने में जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बड़े पैमाने पे भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाला है। अप्रैल में उन्होंने, एफआईआईज़ ने, $1 अरब की पूंजी निकाली है बाजार से, जबकि मई में $4.2 बिलियन उन्होंने बाजार से निकाले हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनका बाजार में, भारतीय बाजार में होल्डिंग कितनी बड़ी है शेयरों में। आपको बता दूं कि लगभग $900 अरब की होल्डिंग विदेशी इन्वेस्टर्स की भारतीय बाजार में है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है। मसला ये है कि पिछले 12 साल से ज़्यादा टाइम में ऐसा पहली बार है जबकि एफआईआईज़ का जो भारतीय मार्केट में शेयर है वो डाउन होकर उसके लोएस्ट लेवल 18% पे आ गया है। तो ये बात थी कि जब घरेलू इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जम के पैसा लगा रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि आखिर ऐसा उल्टा ट्रेंड दिख क्यों रहा है मार्केट में। तो इसके रीजन हम बताएंगे कि विदेशी इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। सबसे पहली बात है चुनाव से जुड़ी, क्योंकि मोदी सरकार की वापसी का, क्या मोदी सरकार वापसी आएगी, तीसरा टर्म जीतेंगे कि नहीं, इसको लेके विदेशी इन्वेस्टर्स में एक चिंता रही। उनको ये इस बात का भरोसा नहीं था या है अभी तक भी कि सरकार, इस एनडीए गवर्नमेंट तीसरी बार भी आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम घरेलू इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो उनको एक तरह से पक्का भरोसा था कि नहीं, एनडीए और बीजेपी सरकार वापसी कर रही है, और इसीलिए वो तो लगातार, बीच में एक पीरियड आया जिसमें कि नर्वसनेस मार्केट में दिखी, लेकिन एफआईआईज़ लगातार बिकवाली करते रहे, घरेलू इन्वेस्टर्स बाजार में पैसा लगाते रहे। तो यहाँ पे दोनों जो तबका है, घरेलू इन्वेस्टर्स का, विदेशी इन्वेस्टर्स का, उनके बीच में एक सोच का फर्क है कि क्या बीजेपी और एनडीए तीसरे टर्म में आ रही है। इसी वजह से जो एक चुनावी नतीजों को लेके जो एक आशंका थी, उस वजह से वो निकाल रहे हैं पैसा। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे एफआईआईज़ की बिकवाली का, वो है वैल्यूएशन का। विदेशी इन्वेस्टर पिछले कुछ वक्त से लगातार इस बात को देख रहे हैं कि भारतीय जो कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन ऊंची है, भारतीय बाजार जो हैं वो महंगे उनको नजर आ रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में चीन के मार्केट, उनको लग रहा है कि चीन का मार्केट सस्ता है। चीन में एवरग्रांडे की जो क्राइसिस आई, उसके साथ ही रियल्टी सेक्टर जो है वो स्लो डाउन में चला गया। चीन की इकोनॉमी के भी स्लो डाउन में जाने की बातें लगातार आ रही हैं। तो उनको लग रहा है कि इसके बाद यहाँ चाइना का मार्केट है वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न उनको दे सकता है। इसलिए भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मार्केट से पैसा निकाला है। तीसरा फैक्टर है डिस्क्लोजर नॉर्म्स का। भारत में लगातार सेबी डिस्क्लोजर नॉर्म या जो रेगुलेशंस हैं उनको कड़ा कर रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि आप कहां से कितना पैसा लगा रहे हैं, एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है, जो विदेशी फंड्स हैं उनका। तो ये जो नॉर्म्स जो लगातार सख्त हो रहे हैं, उससे भी विदेशी इन्वेस्टर्स में एक चिंता का माहौल दिखाई दिया है। अब इसमें एक और फैक्टर है, वो है टैक्स ट्रीटीज़ का। जो आपका मॉरिशस रूट के थ्रू अभी तक भारत में फॉरेन फंड्स जम के पैसा लगाते थे, हुआ यह है कि भारत ने अभी इन टैक्स के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट किया है, उसमें बदलाव किए हैं। अब उनको लग रहा है जो फॉरेन फंड्स हैं कि यहाँ अब आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यानी जो उनको बेनिफिट अब तक मिलता था कैपिटल गेन टैक्स का
और दूसरे जो डिविडेंड पे टैक्स के, वो जो फायदे मिलते थे अगर आप मॉरिशस के थ्रू या ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज के थ्रू जिनके साथ भारत की टैक्स ट्रीटीज हैं, तो वो फायदे अब उनके खत्म हो गए। उनको लगता है कि अब यहाँ पे उनको टैक्स के लेवल पे लॉसेस होंगे, तो इस वजह से वो भारत के मार्केट से अब दूसरी जगह पे पैसा निकाल के लगा रहे हैं। एक फैक्टर यहाँ पे जो है खास समझने वाला, वो है गिफ्ट सिटी का। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अहमदाबाद के पास एक गिफ्ट सिटी को इस्टेब्लिश किया है। सिंगापुर की तर्ज पे उन्होंने गिफ्ट सिटी लगाई है, जहाँ पे उन्होंने कई तरह की रियायतें, कई तरह की आपको सहूलियतें देने की कोशिश की है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके यहाँ पे पैसा लगाएं और अपने कारोबार करें। इसमें यह भी है कि आप अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मॉरिशस रूट के थ्रू भी हैं, तो बिना आपको अपने जो लिक्विडेशन किए हुए, बिना आपको अपने शेयरों को बेचे और टैक्स की परवाह किए आप यहाँ आके सेटल कर सकते हैं। आपको यहाँ अपना दफ्तर खोलना पड़ेगा, काम करना होगा। लेकिन अभी तक जो लग रहा है वो बात ये समझ में आ रही है कि विदेशी इन्वेस्टर्स अभी यहाँ के जो नियम कायदे हैं गिफ्ट सिटी के, उसको लेके वो उतने आश्वस्त नहीं है, उतना उनको भरोसा नहीं है कि यहाँ आके उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उनको इस बात का भी इंतजार है कि एक बार जब नई सरकार बन जाए उसके बाद किस तरह की चीज़ें चेंज होती हैं, एक 5 साल के लिए किस तरह की स्टेबिलिटी आती है, वो इसका भी वेट कर रहे हैं। तो ये वो 4-5 फैक्टर थे जिसकी वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स लगातार मार्केट से पैसा भारतीय से निकाल रहे हैं। देखना ये होगा कि जब नई सरकार का गठन होगा 4 तारीख को, यानी कल जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद क्या एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो रुख पलटता है और भारतीय निवेशक और एफआईआईज एक तर्ज पे कारोबार करते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।